हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इतनी धीमा धीमा है तो नए साल की शुरुआत आपको ठंडी ठंडी करनी कि जोर शोर से करनी है। श्रील प्रभुपाद की क्या बात है। यह है हमारे सनातन का नारा जो आप सबने लगाया है। 31 दिसंबर 2025 जब हम साल की शुरुआत 2026 के लिए करने के लिए जा रहे हैं तो आज पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व में करोड़ों की दारू, ड्रग्स, न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें बिकती होगी। उसी बीच आईवाईएफ के अंदर आप सभी ने आके आप सबने प्रेम की वर्षा की है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि देखो, इवेंट तभी सफल होता है जब आपके दर्शन हमको होता है। और हम सभी के लिए विशेष कृपा यह है कि हमारे बीच हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु, एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत करें हम। प्रभु जी की खास बात यह है, प्रभु जी सबसे पहले वो तो मुस्कुराहट उनकी बहुत प्यारी है। वो हंसते हंसते लॉजिक के साथ भगवत गीता का मैजिक हमको ऐसे ही समझाते थे। जिस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हम जाना चाहते हैं, वहाँ पर प्रभु जी ऑलरेडी झाके वहाँ के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनको सिखा के आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद 31 दिसंबर को जब हम सब यूथ मिलके जब उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं तो केवल एक प्रार्थना मात्र से यूएसए से इंडिया आते हैं और हम सबको भगवत गीता समझाने के लिए, हमारे जीवन को कुछ बड़ा बनाने के लिए वो उपस्थित हो जाते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से हम प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के चरणों में बस यही प्रार्थना है, प्रभु जी इसी तरह आप आते रहिए, हमें आशीर्वचन देते रहिए। हम बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बस अब माइक, हमारा ध्यान, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर है। बस आप आइए और हमें इस भवसागर से पार कीजिए, हमें इस भवसागर से पार कीजिए। बोले श्रील प्रभुपाद की। ओके तो जैसा प्रभु जी ने बोला, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ प्रभु जी का। सो प्रभु जी हैज़ डन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे. He has worked as software engineer before dedicating his life to spirituality. He is a monk in the Bhakti Yoga and a disciple of Jayapataka Swami Maharaj. He is also known as spiritual scientist. The Monkifier reflects his unique approach and blending scientific logic with spiritual wisdom. Prabhuji has written more than 30 plus books. He runs the GitaDaily.com, a daily blog with thousands of Bhagavad Gita reflections, which is read globally. Prabhuji is a global speaker in the institutes like Harvard and MIT. Prabhuji's mission is to provide practical spiritual solution to contemporary problems like stress and misdirection. तो ये प्रभु जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है. सॉरी, एक करेक्शन है, प्रभु जी डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. थोड़ा मिस करेक्शन हो गया, सॉरी प्रभु जी. तो एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, हम सबको मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम आपकी कृपा और आपका उपदेश समझ सके और हमारे जीवन की परिपूर्णता उसके अनुसार प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। तो आज नए वर्ष के इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। तो मैं हर साल जहाँ पे भी होता हूँ दुनिया की जिस जगह पे, वहाँ पे कोई ना कोई तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे हम कुछ चर्चा करते हैं। तो मैं आज सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कुछ लिख के कुछ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे दिख रहा है सबको? तो आज हम क्या दिख रहा है सबको वहाँ पे? ओके, सो आई एम थिंकिंग यस आई डू दैट। फिर यहाँ पे इसको दिख रहा है आपको ये? ओके। तो आज हम साधारणतया लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और रेजोल्यूशंस महत्वपूर्ण हैं, पर आज हम न्यू ईयर कन्विक्शंस के बारे में बात करेंगे। कन्विक्शन मतलब क्या? विश्वास। कि जो रेजोल्यूशन होता है वो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, मैं ये बनूँगा। पर कन्विक्शंस क्या है? ये है हमारी जो श्रद्धा होती है, हमारी जो ये जो हमारे खुद के बारे में संकल्पनाएं होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों को ये प्रभुपाद जी के ने जो अमेरिका जब गए थे तो उन्होंने एक गीत गाया था, मार्की ने भागवत धर्म। तो उसका अपने से कितने लोगों के पास वो किताब है? अभी अब यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, कुछ ही लोगों के पास है। ओके, वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल कॉपीज प्रभु। ओके, तो ये किताब आप अभी पढ़ सकते हैं और और हम उसमें से कुछ चर्चा करेंगे। एंड ये आपको देखने के लिए है, पढ़ने के लिए। उसके बाद में यू कैन रिटर्न द बुक इफ़ यू वांट और यू कैन बाय द बुक इफ़ यू लाइक। तो अभी यहाँ पे इसका नए साल से संबंध क्या है कि हम सब चाहते हैं कि नए साल में हम कुछ नया करें। तो अभी जो भी कुछ नया करे, कुछ नया बने, इसमें हम देखते हैं। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो जब अमेरिका गए तो वो इतनी नई चीज़ कर रहे थे कि इसके पहले उन्होंने कभी ऐसे किया ही नहीं था। इसके पहले उनके न केवल उन्होंने नहीं किया था, किसी ने ऐसे नहीं किया था। क्या नया था? प्रभुपाद जी, मान लीजिए भारत है, मैं भारत का नक्शा नहीं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ये अमेरिका है। तो अभी वास्तव में काफ़ी दूर है। प्रभुपाद जी जहाज़ से अमेरिका गए और उस समय वो 70 साल के थे। साधारणतः कुछ नया करना होता है तो जवान होते हैं तो लोग नया करते हैं। जो थोड़ा उम्र ज़्यादा हो जाता है तो साधारणतः लोग सेटल होते हैं, ठीक है मैं यहाँ पे जी रहा हूँ। और प्रभुपाद जी इसके पहले भारत से भी बाहर नहीं गए थे, बांग्लादेश नहीं गए थे, बर्मा नहीं गए थे, कुछ बाहर जैसे श्रीलंका, जैसे जिन यहाँ पे संस्कृति थोड़ी सिमिलर है वहाँ पे भी नहीं गए थे।
तो अमेरिका तो पूरे विपरीत है। और वहाँ पे जब प्रभुपाद जी गए तो साधारणतः हम कहीं अभी न्यू ईयर पे वेकेशन होता है तो लोग कहीं टूर पे जाते हैं, तो टूर पे जाते हैं तो पहला क्या है, पैसा सेविंग करते कि पैसा होना चाहिए कहीं जाने के लिए। प्रभुपाद जी के पास कुछ पैसा नहीं था, उनके पास केवल 40 रुपये थे, और वो 40 रुपये भी ऐसे थे कि उस समय उसे कोई कीमत नहीं थी। क्योंकि अमेरिका में कोई भारतीय थे ही नहीं तभी, इसलिए इंडियन करेंसी कोई कन्वर्ट करके वहाँ पे मिलने का संभावना भी बहुत कम था। और प्रभुपाद जी जब 1968 में वापस आए भारत, तो वही 40 रुपये वापस लेके आ गए, वो खर्च भी नहीं किए उन्होंने, तो बिल्कुल पैसे के बिना गए थे। और अमेरिका में किसी को जानते भी नहीं थे वहाँ पे प्रदेश में। तो अभी इतना कठिन कार्य करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसी चुनौती का सामना करना जो किस चेतना में थे। तो प्रभुपाद जी एक तरह से जियोग्राफिकली एक जगह से दूसरी जगह गए थे, तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। अभी हम सब, आप सब तो जवान हो, आपका सारा जीवन आपके आगे है, और जीवन में क्या करना है, कैसे जो भगवान ने हमको भेंट दिए हैं, क्या टैलेंट्स दिए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं, उनको डेवलप करना है, उनसे कुछ करना है, कुछ बनना है। ये सब हमारे जीवन में एक चुनौती के रूप में होता है। तो अभी हमको लगता है अरे कल क्या होगा, नए साल में क्या होगा, तो कुछ अस्पष्टता होती है। तो अभी थोड़ा स्लो कर दें, थोड़ा सा, थैंक यू। तो जब ऐसी अस्पष्टता होती है तो मैं आज 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। हम प्रभुपाद जी की प्रार्थना देखेंगे तो किस तरह से वो कुछ नया करने के लिए निकलते हैं, तो क्या उनके पास होता है, और वो चीज़ें अगर हमारे पास आ जाएगी तो कैसे हम भी कार्य कर सकते हैं, समस्याओं का सामना कर सकते हैं, चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, जो क्षमताएं हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। तो उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो जो गीत है इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हम गाएंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक लाइन आप गा सकते हैं। आप पहला लाइन जो है यहाँ पे, आप अगर किताब है आपके पास तो आप 12वें पेज पे जा सकते हैं। तो उस किताब में हमने क्या किया है कि क्या अभी हर एक जो लाइन है इसमें प्रभुपाद जी का जो गीत है वो यहाँ पे, उसके हाथ जो अनेक मंदिर है विश्व भर में, उन सब का एक सुंदर चित्र है, प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हुए भाव है वहाँ पे। और फिर जो बंगाली गीत है उसको इंग्लिश पोएट्री में भाषांतरित किया है। फिर उसके आधार पर एक पेज की प्रार्थना है छोटी सी। तो हम ये उसमें से कुछ कुछ प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे और जो गीत में क्या बताया जा रहा है, थोड़ा स्लो कर देना, काफ़ी ज़्यादा फास्ट, थैंक यू। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 3 जो श्लोक है इसमें से देखेंगे, उसके आधार पर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो पहला जो है, बोरो कृपा कोयले कृष्ण अधमेर प्रति, आपने बहुत कृपा की है कृष्ण इस जीव, अधम जीव के प्रति। तो इसको इंग्लिश में पोएट्री में ट्रांसलेट किया है, सच इमेंस मर्सी हैव यू शोन ओ कृष्णा अपॉन दिस सोल फॉलन एंड फॉलोन। तो पहली पंक्ति आप गा सकते हैं, पहली जो पंक्ति, एक पंक्ति सिर्फ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु कृपा कुल कृष्ण अधमेरा प्रति, गुरु कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्रति। लागे सेम वन 3 times। गुरु कृपा कुल कृष्ण अधमेरा प्रति, बोरो कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्रति, गुरु कृपा कुल कृष्ण अधमेरा प्रति, बोरो कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्रति। थैंक यू। तो यहाँ पे
लेट मी ट्रेजर द अपॉर्चुनिटी इवन व्हेन देयर इज़ नो फैसिलिटी, ये भाव है। तो कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पे? पहला पैराग्राफ जो है आपकी किताब में देख सकते हैं, यहाँ पर माइक है हमारे पास दूसरा, बाय एनी चांस? डू यू हैव अ सेकंड माइक बाय एनी चांस? कोई पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपके गले में ही माइक है। ओके, यस प्लीज। My dear Lord, how stunning is the consciousness of the saints devoted to you, as seen in Srila Prabhupada, who declared that he had received immense mercy from you, yet to be an ordinary eye, no mercy is visible. He stands alone, no followers accompanying him, none awaiting him. He has no institutional support. His material means are almost nothing, just 40 rupees. The only resource he possesses, his own body, has endured 2 heart attacks on successive nights during his voyage. यस। तो अभी आप कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति अकेला प्रदेश में गया है, उनको रास्ते में हार्ट अटैक हो गया है, तो पहले जब उतरेगा तो चाहते हैं कहीं अस्पताल है, कहीं मेडिकल केयर देखना चाहिए, कि बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गलत हो गया। पर पहली चीज़ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? बोरो कृपा कोइले कृष्ण, आपने बहुत कृपा की है मुझ पे। कैन यू स्विच इट ऑफ इफ पॉसिबल? मिनिमम है ये, इज दिस मिनिमम? कैन स्विच इट ऑफ? सो द बोरो कृपा कोइले कृष्ण, तो बहुत कृपा की है आपने मुझ पे। तो साधारणतः क्या होता है हमारे जीवन में, तो मैं 3 चीज़ें चर्चा करूँगा आज, कि कैसे अगर नए साल को हम नया बन के प्रवेश करना है तो हम 3 चीज़ देखते हैं, ACT, क्या करना है हमको। सबसे पहले है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब क्या? कि प्रभुपाद जी देख रहे हैं एक तरह से उनके पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो कह रहे हैं कृष्णा आपने मुझ पे बहुत कृपा की है। तो ये क्या कृपा है? प्रभुपाद जी क्या होता है कि हमारे जीवन में, अगर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है। अभी कुछ लोगों के जीवन में ऐसे होता है कि हम कह सकते हैं कि 90% नेगेटिव है, उन्हें 10% पॉजिटिव है। कुछ लोगों 90% पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव है। पर क्या सबके जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है? अभी भारत में आए हम टीवी देखते हैं, हम अमेरिका देखते हैं, को लगता है अमेरिका में सब ऐशो आराम है, बहुत पैसा है। सत्य है एक तरह से, पर वहाँ पे भी बहुत कुछ गलत होता है। मैं अमेरिका में एक स्कूल में लेक्चर दे रहा था, तो उसके बाद में मैं उसके प्रिंसिपल से बात कर रहा था कि व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ओवर हियर। तो वो बता रहे थे कि कैसे है कि जहाँ भारत में अगर होते हैं हम, कोई 2 बच्चे मिलते हैं तो उनसे पूछते तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, साधारणतः सवाल पूछेंगे। पर अमेरिका में जब स्कूल में बच्चे मिलते हैं तो वो सवाल क्या पूछते हैं? तुम किसके साथ रहते हो, अपनी माँ के साथ या अपने पिता के साथ? क्या मतलब है कि इतना उसमें सेपरेशन है। लोग जॉइंट फैमिली छोड़ दो, न्यूक्लियर फैमिली है, वो न्यूक्लियर का भी फिजन हो गया है पूरा, और न्यूक्लियस का भी टूट गया है वो अभी। तो जो बच्चे होते हैं बचपन से बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, और फिर वहाँ पे शारीरिक स्तर पे सुविधा होती है पर मानसिक स्तर पे बहुत अकेलापन होता है। तो हर जगह पे कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो अभी हम किस पे जोर देंगे? या तो हम जो हमारे जीवन में सही है उसको देख सकते हैं, या हमारे जीवन में जो गलत है उसको देख सकते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर हम प्रभुपाद जी के परिस्थिति देखेंगे तो हम कह सकते हैं, जैसे मैं वो बोला था कि वो अकेले आए हैं, उनका शरीर भी अभी ठीक नहीं है, उनका पैसा नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके लिए जो 99% नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है उनके लिए काम करना। कोई साधारणतः हमने जो जीवन में किया है उस पर हमें विश्वास आता है। अच्छा, मुझे 10वीं में अच्छे मार्क्स थे, 12वीं में अच्छे मार्क्स थे, तो अभी मैं IIT में जाऊंगा तो IIT में अच्छा करूंगा, या नीट में अलग अलग बड़ी पिछले एग्जाम में अच्छा किया है तो अभी मैं अच्छा करूंगा। तो पहले यश मिला है
तो भविष्य में हम यश को अपेक्षा कर सकते हैं। पर अगर अभी प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार करने का प्रयास किया है, लगभग 40 सालों से वो प्रचार कर रहे हैं और फिर भी कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा यश नहीं मिला है। और फिर भी उन्होंने क्या, अमेरिका जाने का योजना बनाया है। और जब अमेरिका गए हैं तो अभी एक तरह से उनका पीछे से बैकिंग कुछ भी नहीं है, पर फिर भी क्या है, एक सकारात्मक भाव है। तो प्रभुपाद जी के पास अगर फैसिलिटी के रूप में देखेंगे तो ज़ीरो फैसिलिटी है, पर वो कृतज्ञ किस लिए है कि उनको बस एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है। एक कम से कम अपॉर्चुनिटी तो है, क्या है, सुविधा नहीं है, पर कम से कम एक मौका तो है कि उनके गुरुदेव ने उनको बताया था कि आप जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। तो अभी जीवन भर उन्होंने प्रयास किया था, अंत में अभी उनको एक मौका मिल गया है उसके लिए, और वह मिल गया है, इसी के लिए वो कृतज्ञ है। बोरो कृपा कैले कृष्ण। तो ये जो भाव है कि हम सब आजकल की दुनिया में, खास करके सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है कि हम हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हैं, और अरे इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है। और जितना हम देखते हैं दूसरों को तुलना करते हैं, हमको लगता है अरे मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है। खास करके टीनेजर्स जो होते हैं, जितना ये अनेक सोशोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है, जितना सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, पर जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो क्या होता है, दूसरों के जीवन को हम देखते हैं, अरे इसने ये किया, इसने यहाँ पे गया, ये उन्होंने कुछ फोटो, दूसरे की फ़ोटो ला, उसको इतने सारे लाइक्स मिले, मैंने फ़ोटो डाला, कुछ लाइक्स मिले ही नहीं मुझे, क्या हो रहा है। वो उससे क्या होता है, बहुत इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। तो अभी हमारे जीवन में क्या सही है, ये जो देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑलवेज हैव एन अप्रिशिएटिव एटीट्यूड। ठीक है, कोई और विद्यार्थी हो गए जो उनकी याददाश्त हमसे ज़्यादा अच्छी है, या देयर लुक्स आर बेटर देन आवर्स, या उनके परिवार और अमीर है, ठीक है, ये सब हो सकता है, पर हमारे जीवन में क्या सही है वो देखेंगे तो वो हमारा फाउंडेशन है। और अगर कुछ बदलना है हमको कि हर रोज़ एट द स्टार्ट ऑफ द डे अप्रिशिएट व्हाट इज़ राइट इन योर लाइफ। ठीक है, आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, आज मैं भी उठा, एक नया दिन मेरे सामने है, मैं इसमें कुछ करूँगा। भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में 16वें श्लोक में कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन को संतुष्ट रखना है। और संतुष्ट कैसे रहेगा, वो सकारात्मक भाव से। तो ये जो है सकारात्मक भाव मतलब क्या है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ये देखना कि मेरे जीवन में जो अच्छा है वो भगवान की योजना से है, और मेरे जीवन में जो अच्छा नहीं है उसके बारे में भी भगवान अनजान नहीं है, भगवान जानते हैं, और उसके थ्रू भी भगवान की कुछ योजना है मेरे लिए। जब ये भाव हम रखेंगे तो जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएगी तो ये उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं हमारे जीवन में। हाँ, जब मैं यहाँ पे आया तो शायद आपने देखा होगा कि मुझे चलने के लिए क्रचेस लगती हैं। तो जब मैं 1 साल का था तभी हम चंद्रपुर नाम का एक जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हम रहते थे। उस समय वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड था, और वहाँ पे मेरी माँ मुझे पोलियो का वैक्सीन देने के लिए लेके चली गई। पर क्योंकि वो जो शहर था उसमें पावर सप्लाई इतना वो अंडर डेवलप था, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाता था, तो पिछले रात वहाँ पे वो जो क्लिनिक में था वो इलेक्ट्रिसिटी चला गया था। जब क्लिनिक में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, न तो वो अटेंडेंट ने देखा, न वो डॉक्टर ने देखा, और वो फ्रिज में जो वैक्सीन रखे थे वो फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ गया, और जो वैक्सीन है उसमें जर्म्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गए उसके कारण। और फिर वो वैक्सीन जब मुझे दिया गया तो पोलियो टालने की जगह पे उसी वैक्सीन के कारण पोलियो हो गया। अभी मुझे याद नहीं है, मैं 1 साल का था, मुझे बताया जाता है कि मैं चलना सीख रहा था, और तभी मैं गिर गया और वापस कभी नॉर्मली चल नहीं पाया। पर मेरी पहली याद जो है, मैं 2.5-3 साल का था, और तभी कोई दूर की रिश्तेदार हमसे मिलने आई थी, और वो मेरी माँ को सांत्वना दे रही थी कि तुम्हारे बच्चे के साथ पोलियो हो गया, बहुत बुरा हो गया ये।
तो मेरे माँ के वचन अभी तक मुझे याद है। वो कह रहे थे बड़े शांति से, कामली, कॉन्फिडेंटली, क्लियरली उन्हें कहा कि जो भी शारीरिक स्तर पे कमी होगी इसको भगवान उसे बौद्धिक स्तर पे दे देंगे। तो ये मेरी माँ ने ये क्यों बताया मुझे पता नहीं, जो भी कारण हो सकता है, या उस उम्र में उन्हें कुछ बौद्धिक लक्षण दिखाए थे, या ये उनकी आशा थी, या उनकी प्रार्थना थी, या उनके आशीर्वाद थे, जो भी है वो मेरे साथ रहा मुझे। और उसी कारण शारीरिक स्तर पे तो मैं ज़्यादा कुछ खेल कूद नहीं कर सकता था, पर पढ़ाई में अच्छा था, थोड़ा बहुत याद अच्छा था। मैं जो भी पढ़ता था उसको आर्टिकुलेट कर पाता था अच्छी तरह से, और फिर मैं पढ़ाई में आगे बढ़ने लग गया। और फिर हमारे नेबरहुड में एक लड़का था, वो बहुत तंदुरुस्त था, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था, हर खेल कूद में अच्छा था वो। और फिर वो क्या करता था, वह क्योंकि वो खेल कूद में इतना अच्छा था, मैं खेल कूद में ज़ीरो था, तो कई बार वो मेरे मज़ाक उड़ाता था, तो लंगड़ा वगैरह बोला करता था। तो ये तो गुस्सा नहीं आता था, आई वॉज मोर अनॉइड देन इरिटेटेड और हर्ट, पर अनॉइड हो जाता था, तो हमारा संबंध इतना अच्छा नहीं था। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि उसकी माँ उनसे मिलने आई थी, और वो बोले कि वो जो है वो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा, और मैं मैथ्स में अच्छा था। तो मुझे तभी समझ गया ये कहाँ जा रहा है कॉन्वर्सेशन, मैं सिर हिलाने लग गया। तो वो बोले कि उसकी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम इसे मैथ्स में थोड़ी मदद कर दो। तो बोला मैं नहीं करने वाला हूँ। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, वो हमारे पड़ोसी है और वो तुम्हारा मित्र है। बोला मैं सिर हिलाने, वो तो मेरा मित्र बिल्कुल नहीं है। फिर भी मेरी माँ ने बोला नहीं, तुम्हें मदद करनी चाहिए। तो फिर मैं उसके बाद बैठा, उसको मैथ्स समझाने लग गया, और जब उसको बेसिक मैथ्स था उस समय का समझा रहा था, तो 10-15 मिनट उसके बाद बैठा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके सिर के अंदर कुछ था ही नहीं। मतलब क्या है कि वो समझ ही नहीं पा रहा था, जैसे उसका हाइट उस समय उसके IQ लेवल से ज़्यादा था। तो एक तरह से मुझे उस पर हंसी आ रही थी, और मुझे लगा था उस पर हंसूँ मैं, पर किसी चीज़ ने रोक दिया मुझे उस समय। और फिर मैंने सोचा कि अभी देखा हो कि मुझे एक शारीरिक स्तर पे कमी है, और उसके कारण वो मुझ पे हंस रहा है। मेरी शारीरिक स्तर पे जो कमी है वो सबको दिखती है, पर किसी के बौद्धिक स्तर पे कमी होगी तो दिखती नहीं है। पर जैसे उसका मेरा एक लिमिटेशन है, उसका भी एक लिमिटेशन है, और मैं मेरे लिमिटेशन के साथ मैनेज कर रहा हूँ, और उसका जो लिमिटेशन है उसके साथ वो मैनेज कर रहा है। तो क्या है, सबके जीवन में कुछ सही है, कुछ गलत है। तो हमें हमारे जीवन में ये एक सबसे बड़ा डिसीजन करना होगा कि क्या सही है उस पर मैं ज़ोर दूंगा, या क्या गलत है उस पर मैं ज़ोर दूंगा। सबको लगता है कभी कभी कि मेरे जीवन में कुछ अनफेयर है। अनफेयर मतलब क्या, कुछ सही नहीं है, कुछ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। तो पर कुछ फेयर भी है। तो लाइफ जो होता है उसको कह सकते लाइफ इज फेयरली अनफेयर। फेयरली अनफेयर का मतलब क्या है कि कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा, और किस पे हम जोर देने वाले हैं यह हमारा फैसला। अगर हम जो फेयर है उस पर जोर देंगे तो हमारा जीवन अच्छा जाएगा, जो अनफेयर है उस पर जोर देंगे तो हमारा जीवन बुरी दिशा में जाएगा। घृणा होगी, नफरत होगी, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ये सारे नकारात्मक भाव होते। जब जो किस तरह से मेरे जीवन में सब कुछ अनफेयर है उस पर हम जोर देते तो क्या होता है, ये जो अनफेयरनेस पे जोर देते हैं, अगर ये अंदर आता है या ये बाहर जाता है। बाहर आता है तो उससे एग्रेशन होता है, मतलब जिसके साथ अच्छा है उसके साथ इतना अच्छा है, ऐसे क्यों है, वो भाव से हमको गुस्सा आ जाता है। और ये अंदर जाता है तो उससे डिप्रेशन हो जाता है। अरे सारी दुनिया मेरी किस्मत ही फूटी है, सब कुछ बुरा होता है मेरे साथ। और इस तरह से हम नकारात्मकता में फंस जाते हैं। तो जो हमारे नई साल के हम शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या है, लेट्स स्टार्ट बाय
इसे प्रभुपाद जी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगला कोई पैराग्राफ पढ़ सकता है कोई? इन सच हु इज फैसिलिटी नहीं है पर अपॉर्चुनिटी तो है, और उसके बारे में उनका सका भाव है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का उदाहरण है। अब इन हमारे जीवन में भी नया, हम कई बार अपेक्षा करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, मुझे कुछ अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, कुछ अच्छे लोग मेरे मित्र बन जाएंगे, किसी अच्छे व्यक्ति से मेरा रिश्ता हो जाएगा, मुझे अच्छे कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। हम चाहते हैं, आशा करते हैं, शायद प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। पर क्या है कि मेरे जीवन में अभी अच्छा क्या है वो अगर हम नहीं देखना सीखेंगे तो जो अच्छा होगा भी वो देखेंगे अच्छा होगा, फिर अरे उसके साथ मेरे साथ अच्छा क्यों हुआ, और तुलना करते हुए वो अच्छे को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अप्रिशिएट करना है कि जो मेरे जीवन में अच्छा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो शायद आज आप न्यू ईयर के बाद जाओगे तो 3 चीज़ों का लिस्ट बनाएं जो आपके जीवन में अच्छा है, अप्रिशिएट कीजिए उनको। और या उसको इंग्लिश में कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। पर काउंट योर ब्लेसिंग्स ये महत्वपूर्ण है, पर उसके बाद में एक और चीज़ आता है। कैन वी सिंग दिस लाइन वंस अगेन, वही साइन? गुरु कृपा कुल कृष्ण अधो मेरा प्रति, गुरु कृपा कैले कृष्ण अधो मेरा प्रति। वंस मोर। गुरु कृपा कुल कृष्ण अधो मेरा प्रति, कृपा कैले कृष्ण अधो मेरा प्रति। तो अभी हम क्या करेंगे, जो श्लोक है इसकी चर्चा करेंगे। तो कुछ श्लोकों को हम गाएंगे, कुछ क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो की लागिल्या अनिले है था कोरोए बेगति, Why have you brought me to this place? Now do with me as suits your grace. यहाँ पे अमेरिका में आप मुझे लेके आए हो, क्या योजना है आपकी प्रभु? मुझे पता नहीं है, जो आप करना चाहते हैं वो मेरे साथ कर दो अभी। क्या आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं? Why have you brought me to this place? Why have you brought me to this place? Now do with me as suits your grace. আছে কিছু কার্য তবে এই অনুমানে, কিছু কার্য তবে এই অনুমানে। You must have some purpose, I humbly guess, some hidden aim in this wilderness. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लेके आए हो मुझे, तो आपका कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो योजना होगी। तो एक है कि जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करना, पर अप्रिशिएट करते समय क्या है कि भविष्य में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं हमको। तो हमें एक तरह से जो हमारी भक्ति होती है, भक्ति से जो मेरे जीवन में है वो भगवान की योजना है, उसमें अप्रिशिएट करना है। पर जो भविष्य में होगा उसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या है यहाँ पे प्रभुपाद जी? आपका कुछ उद्देश्य होगा, उसके बिना ऐसे हो नहीं, ये तो यहाँ पे मैं क्यों आता? तो यू मस्ट हैव सम हिडन पर्पस। कैन वी सिंग दिस? अच्छे किछु कार्य আছে কিছু কাজ তব এই অনুমানে, আছে কিছু কাজ তবে অনুমানে, আছে কিছু কাজ তব এই অনুমানে,
কিছু কাজ তব এই অনুমানে আছে কিছু কাজ তব এই অনুমানে আছে কিছু কাজ তব এই अनुमाने। सो प्रभुपाद जी बोले यू मस्ट हैव सम पर्पस, आपको उद्देश्य जरूर होना चाहिए, ये तो आप यहाँ पे क्यों लाते हैं। सो ग्रांट मी हम्बल कॉन्फिडेंस इन डिवाइन प्रोविडेंस, कि आपकी योजना में मुझे एक नम्रता है। नम्रता का मतलब नहीं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ह्यूमिलिटी के साथ हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ग्रांट मी हम्बल कॉन्फिडेंस। तो who would somebody like to read? ये पैराग्राफ है यहाँ पे, आप पढ़ पाओगे? यस प्लीज। My dear Lord, Srila Prabhupada reveals the disheartening blend of certainty and uncertainty that makes bhakti in this world. He is confident that you have a plan, while humbly acknowledging that he can only encourage students. His uncertainty does not arise from a deficiency of devotion, but from the finiteness of the soul, a finiteness that remains, however spiritually exalted one may be. Excellent. Nice. What is your name? Ridhan, Vedant. Okay, excellent. There are a lot of difficult words over here. So, disarming, uncertainty, deficiency. You got all of them right. Very nice. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि आप मंदिर में आते हो, भक्ति करते हो, तो आपको नम्र होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि नम्रता को अगर हम सही तरह से समझेंगे नहीं, तो नम्रता को हम बोलेंगे उससे इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगा हमारा। तो पर क्या है, एक डिवोटी को क्या होता है, हम जो मैं 3 चीज़ पॉइंट चर्चा करना था, क्या था, ACT था। तो ए पहला क्या था, एप्रिसिएशन। 2 है कॉन्फिडेंस। वे क्या है, हमारा ह्यूमिलिटी एक है, पर हम्बल कॉन्फिडेंस। हम्बल क्यों है कि हम ह्यूमिलिटी इससे आती है कि मेरी विजन, मेरी समझ, माय विजन इज़ लिमिटेड। मैं कितना समझ सकता हूँ, मेरा ज्ञान कितना है, मेरी क्षमता कितनी है, ये सब लिमिटेड है। पर यद्यपि मेरी क्षमता लिमिटेड है, पर कॉन्फिडेंस कहाँ सकते हैं, कहाँ से आता है, कृष्णा हैज़ अ प्लान, कि भगवान की हम सब के लिए योजना है। भगवान हम सबके जीवन में कार्यरत है। तो जब हमें नम्रता नहीं होती है तो हम खुद के ही योजना में फंसे रहते हैं। पर क्या होता है कि मैं ये करूँगा और कर लेता हूँ तो अहंकार बढ़ जाता है, नहीं करता हूँ तो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। पर जब नम्रता होती है, हाँ मैं ये कर रहा हूँ पर यहाँ पे भगवान की भी कुछ योजना है। तो ह्यूमिलिटी से क्या होता है, ऐसे नहीं कि अरे मैं निकम्मा हूँ, मैं व्यर्थ हूँ, मैं अर्थहीन हूँ, नहीं। ह्यूमिलिटी से ह्यूमिलिटी इज नॉट अबाउट लुकिंग डाउन एट आवरसेल्व्स, इट इज लर्निंग टू लुक अप एट कृष्णा। खुद को बुरा मानना, खुद को नीचा देखना, खुद को नीचा दिखाना, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। क्या होता है, हम खुद में फंसे रहते हैं। तो एक तरह है ईगो। ईगो मतलब क्या है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और उसके ऑपोजिट है इनसिक्योरिटी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इन दोनों के बीच में है ह्यूमिलिटी, मैं कुछ कर सकता हूँ, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ उसमें भगवान की कुछ योजना है। जिस परिस्थिति में आया हूँ, ऐसे क्या है कि अगर हम कोई टीम में है, क्रिकेट टीम में मान लीजिए, तो टीम में अलग अलग मेंबर होते हैं और सब मेंबर अपना अपना कार्य करते हैं। तो शायद मैं फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं स्पिन बॉलिंग करता हूँ, मैं मेरा पार्ट करूँगा, और जो बाकी टीम है वो उनका पार्ट कर लेगी। तो ह्यूमिलिटी से क्या होता है कि हम एक बिगर पिक्चर देख सकते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, ह्यूमिलिटी का भाव यह है कि भले ही मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कुछ कर सकता हूँ,
और जो मैं नहीं कर सकता हूं वो भगवान देख लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आचे किचु कार्य तबे, आपकी कोई योजना तो होगी भगवान। अभी हम कैसे ये विश्वास कर सकते हैं, जब हम अभी नए वर्ष में जा रहे हैं, हम ये कैसे विश्वास रख सकते हैं कि भगवान की कुछ योजना है मेरे जीवन के लिए? तो इसके लिए एक सिंपल, इसको इंग्लिश में थॉट एक्सरसाइज कहते हैं। थॉट एक्सरसाइज मतलब विचार करना, कि कई बार अभी हम हमारे जीवन में देखते हैं कि अरे क्या ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। पर वास्तव में अभी ऐसे है कि ये जगत में इतने सारे खतरे होते हैं, इतने सारे डेंजर्स होते हैं। अभी मैं आई एम अराउंड 48, मैं मेरे स्कूल और कॉलेज के मित्रों से मिल रहा हूँ, अब वापस थोड़ा कांटेक्ट वापस जोड़ रहा हूँ। तो मुझे क्या पता चला कि उनमें से हमारा, जब स्कूल में थे हम 50 स्टूडेंट्स का हमारा बैच था क्लास में, उसमें से 12 स्टूडेंट्स जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी मतलब क्या है, ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया का जो भी है, पर उसमें से कुछ लोग, आपकी जितनी भी उम्र है, हम में से कितने लोग हैं, आप जानते होंगे शायद कि आपके उम्र से कम होते ही हुए उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्या है कि इफ़ वी आर अलाइव, हर एक के जीवन में कितनी सारी चीज़ें गलत हो सकती है। कोई एक बैंग हो जाएगा, एक ट्रक आके हमको लग जाता है, हमारी मृत्यु हो सकती है। एक बग, एक जंतु अंदर से आ सकता है, वो हमारा जीवन अंत कर सकता है। तो इफ़ वी आर जस्ट अलाइव, देन कृष्णा इज नॉट येट डन विथ अस। अगर हम जीवित है, इसका मतलब है कृष्ण की हमारे लिए कुछ योजना भी बची हुई है। तो लाइफ इटसेल्फ इज अ गिफ्ट, लाइफ इटसेल्फ इज अ मिरेकल। और हमारे जीवन में अभी शायद हम, कोई आप में से कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, जो भी आपकी उम्र होगी। तो हमारे जीवन में कुछ पास्ट है और कुछ फ्यूचर है। तो अभी अगर भगवान को हमें त्यागना ही था, भगवान, अगर कृष्णा वांटेड टू अबैंडन अस, कि तुम्हारा कर्म है, तुम निपटो उसको, अगर भगवान को हमें ठुकराना था तो वो कभी भी ठुकरा सकते थे। कृष्णा हैज़ नॉट ब्रॉट अस दिस फार टू अबैंडन अस नाउ। अगर कृष्ण ने हमको यहाँ तक लेके आए हैं तो यहाँ से भी वो आगे लेके जाएंगे। प्रभुपाद जी का भाव क्या है कि वो 70 की उम्र में अभी अमेरिका गए, और जब अमेरिका गए वो, तो बहुत से विपत्तियाँ आई, बहुत से संकट आए, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आए थे, पर उसके बावजूद वो अभी अमेरिका पहुँचे हैं। तो प्रभुपाद जी का विचार क्या है, हे कृष्ण, आपने मुझे यहाँ तक लाया है, यहाँ तक आपने मुझे इसलिए नहीं लाया है कि आप मुझे भी अबैंडन कर दोगे। तो पहले कुछ दिन जब प्रभुपाद जी जहाज़ में थे, तो क्या उनको सी सिकनेस हो गया। क्या होता है कि जब हम जहाज़ में होते हैं तो साधारणतः हमारे मानव की स्थिति क्या है, हम ज़मीन पे होते हैं, ज़मीन सॉलिड होता है, जहाज़ हमेशा हिलते रहता है, तो उसे सी सिकनेस हो जाता है, उल्टी वगैरह हो जाती है। फिर उसके ऊपर प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आ गए दो। तो फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी के 2 बार हार्ट अटैक है। तीसरे दिन में प्रभुपाद जी ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर वापस हो गया ये हार्ट अटैक तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो प्रभुपाद जी को तभी एक दृष्टि आया, एक विजन आया। कृष्ण ने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। भी उसके बाद में प्रभुपाद जी जब वहाँ से भारत से जाते हैं तो इंडियन ओशन से नीचे जाते हैं, फिर अटलांटिक ओशन में जाते हैं, और फिर वहाँ से अमेरिका पहुँचते। तो जब वो अटलांटिक ओशन में गए तो जो कैप्टन थे वो कैप्टन पांड्या थे, और उनकी पत्नी थी मिसेस पांड्या। तो रोज एकदम 40-50 दिन का वो सैर था अमेरिका पहुंचने के लिए। तो वो कैप्टन पांड्या बोले कि मैं 40 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 30-40 साल से, अभी तक सबसे ये जो मेरा अटलांटिक क्रॉसिंग था, सबसे इतना काम कभी देखा नहीं मैंने, इतना शांत अटलांटिक सागर को कभी देखा नहीं मैंने। तो प्रभुपाद जी बोले कृष्णा हैज़ टेकन चार्ज, कि कृष्ण ने इसको संभाल लिया है। तो
वो मिसेस पांड्या बोली, स्वामी जी आप हमारे साथ वापस आ जाओ, हमारा वापस शहर भी आसान हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले इसलिए कृष्ण जी को यहाँ पे नहीं लाया है तुरंत वापस आने के लिए। तो पॉइंट ये है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ गलत हो सकता था और हम कह सकते हैं ये गलत हो गया, इसने मेरा ऐसा बर्ताव किया, ये एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, ये कंपटीशन में नहीं जीता, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ बहुत कुछ गलत हुआ हो सकता है, पर कुछ तो सही हुआ है। हम जीवित हैं तो क्या है, यहाँ तक हमको भगवान लेके आए हैं तो यहाँ से आगे भी भगवान ले जाएंगे। तो ये हर एक भक्त को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कृष्णा इज़ विथ मी एंड कृष्णा इज़ फॉर मी। भगवान मेरे साथ है और भगवान मेरे लिए है। भगवान हम सबका कल्याण करना चाहते हैं। तो ये जो भाव है इससे कॉन्फिडेंस आता है हर एक। तो भक्ति में एक है कि हमें भक्ति के कुछ नियम पालन करने हैं, जप करना है, साधना करनी है, वो महत्वपूर्ण है, पर ये केवल रीति रिवाज नहीं है, रूल्स नहीं है। इनसे क्या होता है, हमारी जो दृष्टि है विकसित हो जाती है, हम और ज़्यादा देख पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं। तो हम हाँ मेरे जीवन में इसने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, वो सब सत्य है, पर इससे और बड़ा कुछ हो रहा है। क्या मतलब है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे जीवन को एक छोटी दृष्टि से देखते हैं। छोटी दृष्टि मतलब क्या, अरे ये इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया या मैंने ऐसी गलती कर दी। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं या बुरा हो जाता है हमारे साथ कुछ, या कभी कभी हम खुद गलती कर देते हैं। और ये जो दृष्टि है ये सत्य हो सकती है, पर ये संकुचित दृष्टि है। हमारे जीवन को इतना ही देखेगा, अरे मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। पर क्या है, इससे और एक बड़ी दृष्टि है। क्या है कि सबके ऊपर भगवान है और जो भी हमारे साथ हो रहा है, भले ही किसी ने कुछ किया है हमारे लिए साथ, पर उसके बावजूद जो है वो कृष्ण उससे भी कार्य कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं उसके माध्यम से भी भगवान कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गलतियाँ हम भगवान पे जिम्मेदारी दे दें, पर हमारे गलतियाँ भी हुई है हमसे, फिर भी उससे भी भगवान अपना प्लान आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस है कि हमारा अगला जीवन जो है तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अच्छा जप करेंगे उससे वी विल अर्न कृष्णाज लव, कि उससे फिर कृष्ण मुझे प्रेम करने लगेंगे। हमारी आवर साधना इज नॉट टू अर्न कृष्णाज लव, इट इज़ टू रियलाइज कृष्णाज लव, कि कृष्ण हम सबसे पहले से ही प्रेम करते हैं। सुहृदम सर्वभूताना, भगवान कहते हैं मैं सबका हित चिंतक हूँ। भगवान ये नहीं कहते सुहृदम मद भक्ताना, कि जो मेरे भक्त है उनका ही मैं सुहृद हूँ, मैं सबका सुहृद हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान हम सबका कल्याण चाहते हैं पहले से। और कैसे है, इसका उदाहरण है कि मान लीजिए हाँ कोई आंखें बंद की है किसी ने और ऊपर सूरज है, तो अभी वो आंखें खोलने का प्रयास करता है। आंखें खोलने से ऐसे नहीं कि सूरज रोशनी देने लगता है, सूरज पहले से रोशनी दे रहा है, पर आंखें खोलने से उस व्यक्ति को रोशनी दिखने लगती है। तो ऐसे नहीं है कि हम भक्ति करेंगे उसके बाद में भगवान हमसे प्रेम करने लगेंगे, या उसके बाद में भगवान हमारे लिए जीवन के लिए कुछ योजना बनाएंगे। हम भक्त हो अभक्त हो, भगवान की सबके लिए योजना है। पर कैसे है, अगर किसी की आंखें बंद है, रोशनी है, रास्ता है, पर आंखें बंद है, इसलिए तो रोशनी दिखती नहीं है और रास्ता भी दिखता नहीं है। तो क्या है, हम जो साधना करते हैं उससे हमें आंखें खुलती है हमारी, और जितनी आंखें खुलती है उतनी रोशनी दिखती है, उतना रास्ता भी दिखता है। तो जब बोला अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करने के बाद कॉन्फिडेंस है कि भगवान ने अभी तक मेरे साथ कुछ अच्छा किया है और भविष्य में भी अच्छा करेंगे। ये दोनों क्या है, जितना हम भक्ति करेंगे उतना ये वर्तमान के बारे में सकारात्मक भाव और भविष्य के बारे में एक विश्वास आएगा। और जो अप्रिशिएट फिर क्या है, अप्रिसिएशन है, और फिर कॉन्फिडेंस है। अभी
तीसरी जो चीज़ है हम देखेंगे, कुछ श्लोक ऐसे गाएंगे और फिर विल गो टू द लास्ट पार्ट। अभी इसमें हर एक है नाहे के नो आनी बेन ए उग्र स्थाने, why else would you bring me to such a terrible place, so lost in illusion, so void of grace। प्रभुपाद जी बोले कि अगर आपकी कुछ योजना नहीं होती तो आप यहाँ तक मुझे अमेरिका में क्यों लेके आते थे। ये तो प्रभुपाद जी की दृष्टि से ये एक जो बहुत ही उग्र जगह है, यहाँ पे कोई भक्ति नहीं है, कोई भगवत चेतना नहीं है, पर फिर प्रभुपाद जी का विश्वास है। रजस्तमो गुणे रासबाई अचन, तमो गुणे रासबाई अचन। By Rajas and Tamas in formidable might, all here are covered in illusions night। रजो और तमोगुण का प्रभाव ऐसे बहुत ही शक्तिशाली है और सब मोह के अंधकार में यहाँ पे फंसे हुए हैं। और मोह के अंधकार का प्रभाव क्या हुआ है उसके कारण, वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्न, for Vasudev's glories they have no attraction, in the divine they find no satisfaction। कि भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान में कोई संतुष्टि नहीं है। तो तबे यदि कृपा होए तबे यदि तब कृपा होए अहेतुकी, choose O Lord to bless with your mercy causeless। तो तभी ये बहुत कठिन है जग परिस्थिति, क्योंकि लोग अंधकार में है, लोगों में रोशनी में आने की रुचि भी नहीं है, तो आपकी अहेतु की कृपा चाहिए। सकल ई संभव होए तुम्ही से कौतुकी, योर मर्सी मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, यू आर इनक्रेडिबल, अनस्टॉपेबल, मैजिकल। कि हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ संभव होता है। तो ये सारा क्या है, ये कॉन्फिडेंस का भाव है। फिर कि भावे पूजा ले तारा भुजे से रस, हाउ विल दे कम टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ योर लव सो डीप सो ग्रैंड। कैसे समझ पाएंगे प्रभु ये भक्ति के रस। तो उसके बाद में क्या है, इत कृपा करो प्रभु, इत कृपा करो प्रभु कोरी निज बश, grant this mercy on me O Lord omnipotent, take charge of me and make my words potent। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे चार्ज ले लो और फिर जो मेरे शब्दों को अभी आप शक्तिशाली बनाओ। तो तुम्हारा इच्छा है सब होए माया बश, it is O Lord by your arrangement that all fall to illusions enticement। मोह में अगर कोई गया है तो वो आपकी योजना से ही गया है, और आपकी योजना से लोग मोह से बाहर भी आ सकते हैं। तोमार इच्छाय नाश मायार परश, it is O Lord by your benediction that all may break free from illusion। कि आपकी योजना से लोग मोह से बाहर निकल सकते हैं। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, when your will manifests as grace they will break free from Maya's embrace। कि मोह में फंसे हुए हैं वो, उससे आपकी कृपा से वो निकल सकते हैं। बुझी बे निश्चय तबे कथा से तोमार, then they will understand for sure O Lord your message so pure। वो ज़रूर आपके संदेश को समझ पाएंगे। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे कृष्ण आप अपनी योजना बनाओ, आपकी योजना कुछ तो होनी चाहिए। पर उनकी योजना कुछ है, पर उसके साथ साथ प्रभुपाद जी भी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स है वो भी कर रहे हैं।
ऐसे नहीं है कि भक्ति का मतलब भगवान तुम सब कुछ संभालो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आराम करूँगा। हमें भी अपने तरह से प्रयास करना है। तो प्रभुपाद जी अपनी योजना क्या है वो बता रहे हैं। भागवतेर कथा से तब अवतार, The Bhagavatam's message is your descent. Through it, your mercy is lovingly sent. भागवतम ये भगवान का ही अवतार है, इसमें भगवान की कृपा आती है। और उसी कृपा से क्या होता है? धीर है यशुने यदि काने बार बार, if they hear your message again and again, they will rise above illusion and pain. बार बार सुनने से मोह और दर्द से वो ऊपर उठ जाएंगे। तो और फिर क्या होगा इससे? रजस्त मोहते तबे पाइबे निस्तार, from passion and ignorance, passion and darkness, they will depart and find true peace in a purified heart. हृदयेर भद्र सते घुची बेताहार, their misconceptions too will depart when your message enters their heart. तो अभी प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? हम आखिरी पॉइंट जो देख रहे हैं कि A, C और T. T क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अप्रिशिएट करते हैं, फिर क्या होता है? हम कॉन्फिडेंस है, पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ कदम लेने हैं। हम कुछ कदम नहीं लेंगे तो भगवान भी हमें मदद नहीं कर सकते। कि कोरे भुजाबो कथा भरोसे चाही, how will they grasp your mercy's message so lofty? For that, O Lord, I seek your mercy. तो आपका संदेश समझने के लिए मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो अगला श्लोक है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी कुछ क्षमता नहीं है, क्षुद्रामि दीनहीन कोनो शक्ति नाही, lowly I am, so fallen, so small, I have no strength, O Lord, none at all. अथच एनेचो प्रभु कथा बोली बारे, yet still you have brought me here to speak your message, O Lord most dear. तो जे तोमार इच्छा प्रभु को रोए बारे, whatever your will, O Lord, may it be, please do it now, let it flow through me. तो let it flow through me. तो आपकी जो इच्छा है उसके लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है? इसमें हम 2 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे और फिर वी कैन हैव अ फ्यू क्वेश्चंस एंड वी कैन एंड। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मेरे जीवन में क्या अच्छा है मैंने देखा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा भविष्य में होगा, उसका मैं कॉन्फिडेंस है, उसके बारे में मैं उस दृष्टि से देखने वाला हूँ। पर क्या केवल अच्छा है या अच्छा होगा ये महत्वपूर्ण है समझना, पर उसके बाद में मैं कुछ अच्छा करूँगा वो भी है। इट्स नॉट जस्ट क्या मेरे पास है पर क्या होगा, पर मैं क्या करूँगा वो महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें क्या है? 2 चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। मेनली हमें क्या लगता है? पहले विजन लगता है कि क्या करना है मुझे, और दूसरा डिटर्मिनेशन लगता है। जैसे बोला था, आप लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं, तो रेजोल्यूशंस में क्या होता है? उसमें कई बार हम डिटर्मिनेशन पे जोर देते हैं, और मेरा डिटर्मिनेशन कम बोलते हैं, मैंने ये प्लान किया नहीं किया मैंने, वो फिर भी डिटर्मिनेशन कम लगता है। पर वास्तव में डिटर्मिनेशन के पहले हम सबको विजन चाहिए। विजन मतलब क्या? यहाँ पे साधारणतया व्यक्ति परिवर्तन कब करने के लिए करना चाहता है। तो इसका हम एक उदाहरण से देखते हैं। किसी व्यक्ति का एक घर है और अभी वो यहाँ पे रह रहा है, ये उनका प्रेजेंट घर है। तो अभी
वो अपना घर छोड़ के फ्यूचर होम किसी और घर में कब जाएगा और क्यों जाएगा? तो दो चीज़ें हैं इसमें कि कब जाएगा वो, या तो जो प्रेजेंट होम है वो अनबियरेबल बन जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे उसका रेंट उसने मालिक ने बहुत बढ़ा दिया है, या फिर यहाँ पे पड़ोस में लोग इतना आवाज़ करते, शोर, रात भर का शोर करते रहते, या फिर यहाँ पे पानी ही नहीं आता है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो क्या है सही में, तो अगर अभी का जो घर है वो असहनीय हो जाता है, वो अनबियरेबल लगता है, या फिर जो फ्यूचर होम होगा वो इररेजिस्टिबल लगता है। इररेजिस्टिबल मतलब क्या कि अरे ये इतना अच्छा ऑफर है, इसको नहीं बोल सकते, ये इतने अच्छे लोकेलिटी में घर है, ये इतने अच्छा सस्ते अच्छे दाम पे मिल रहा है, सस्ते दाम पे मिल रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल है, यहाँ पे इतना अच्छा पार्क है, ये है वो है। अगर हम बकते ये मंदिर के बिल्कुल बाजू में ही है। तो क्या है, एक है कि जो मेरा प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं है और जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। तो कई बार हम क्या, जब डिटर्मिनेशन जब हमको कुछ नया बनना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या है, ये दोनों फैक्टर्स अगर हो गए तो बेस्ट है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, वो उसमें किसमें क्या गलत है। शायद मैं रोज़ 1-2 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देता हूँ, तो ठीक है, उससे क्या हो रहा है, सब लोग वेस्ट करते हैं। पर क्या अगर मैं रोज़ 1 घंटा सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा हूँ, तो मतलब साल में मैं 365 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ। 365 घंटे में वास्तव में अगर आप 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ सकते हो, तो साधारणतः एक किताब होती है 300 पेजेस की, मान लीजिए। तो 365 घंटों में क्या आप कितने किताब पढ़ सकते हो? आप भगवद गीता 2-3 बार पढ़ सकते हो, कम से कम 1 बार तो पढ़ सकते हो। आप उसी समय कितना कुछ कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो भी चेंज करना है, मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, ये ऐसे बहुत से हम रेजोल्यूशन बना लेते हैं। पर क्या होता है, वो रेजोल्यूशन के पीछे अगर विजन नहीं होगा तो फिर वो चलता नहीं है। मैं पिछले साल में 2023 में एक वक्त मुझे मिलने आए, बोले कि 2023 इज़ गोइंग टू द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। 2 साल पहले की बात है ये था, मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल होने वाला है। क्यों? बोले कि मैंने 108 रेजोल्यूशंस बनाए इस बार के लिए। तो मैं उनको बोला कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, जब भी कोई आपको बोलता है ना विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसका मतलब जो बोलने वाले वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं होने वाला है उसके बोले 108 ये रेजोल्यूशन नहीं है, ये क्या एक विश लिस्ट है, ये एक मेरे सपनों की श्रृंखला है। कोई भी 108 रेजोल्यूशन को याद भी नहीं रख पाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना छोड़ ही दो। तो क्या होता है, 1, 2, 3 हम कुछ कर सकते हैं जिसमें सीरियस फोकस देना है। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, शायद मैं रोज़ गप्पे मारने में बहुत समय डाल देता हूँ, उस समय में कुछ जब कर सकता हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, कुछ एक नई स्किल डेवलप कर सकता हूँ। तो जो मेरे जीवन में अभी जो रॉन्ग है, जो रॉन्ग हैबिट है मेरी, कोई रॉन्ग हैबिट है, कुछ रॉन्ग बिहेवियर है और एक राइट हैबिट है, कोई अच्छी आदत है, मैं जान सकता हूँ, गुड और बैड हैबिट जो है। तो वो रॉन्ग हैबिट अगर रहेगी तो मैं कहाँ तक चला जाऊँगा, कितना नेगेटिव मेरे जीवन में जाएगा, और ये अच्छी हैबिट आ जाएगी तो मेरे जीवन में कितना पॉजिटिव आ जाएगा। ये खुद विचार करना ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी का विचार क्या था कि भविष्य में मंदिर होंगे, भक्त होंगे, केवल समय ही हमको सेपरेट कर रहा है। तो उनका वो विजन था। तो विजन से प्रेरणा मिलती है कि मैं जहाँ पे हूँ वो बहुत गलत, यहाँ पे सही परिस्थिति नहीं है, इसी रास्ते में रहूँगा तो मैं गलत दिशा में चले जाऊँगा, अगर वहाँ पे जाऊँगा तो मेरा जीवन और इतना आसान हो जाएगा, अगर मैं सुबह जल्दी उठना सीख जाऊँगा तो उससे ये कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं इस पर समय कम डालूँगा तो इस सब के लिए समय दे सकता हूँ। जो भी है हमारे लिए
वो हमें ढूंढना है, और जिस हद तक हम वो ढूंढेंगे उस हद तक हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अभी जो विजन है उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर आपने कोई भी रेजोल्यूशन बनाने का फैसला किया है, रेजोल्यूशन अच्छा है, पर रेजोल्यूशन के पहले विजन, ना केवल मैं क्या करूँगा, पर वो करने से क्या होगा और वो न करने से क्या होगा। अगर ये दोनों लिखते हैं, हम लिख के रख सकते हैं कहीं तो भी। एक भगवान कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल रहता है, शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। मन तो भटकने वाला ही है। मैं पिछले साल गोवर्धन इको विलेज में था, वहाँ पे कुछ अमेरिकन लोग आए थे, तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे जनवरी एंड हो जाएगा, फरवरी के मिड तक मुझे वापस जाना है अमेरिका में। आपका मेरा मतलब फरवरी में बिज़नेस बहुत बढ़ जाता है। मैं बोला फरवरी में क्यों बिज़नेस बढ़ जाता है? आप कौन से बिज़नेस में हो? बोले मैं थेरेपी में हूँ। थेरेपी आप सब जानते हैं, लोगों को डिप्रेस हो जाते हैं, उनको अलग अलग हो जाते होते, तो उनके मानसिक स्तर पे उनको थोड़ा गाइडेंस मिलता है। तो बोला थेरेपी अभी फरवरी में बिज़नेस क्यों बढ़ता है? बोले क्या होता है, जनवरी में लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और फरवरी तक सब रेजोल्यूशन टूट जाते हैं। तो क्या होता है, फरवरी में डिप्रेस होने लगते हैं लोग, तो इसलिए थेरेपी का बिजनेस बढ़ जाता है फरवरी तक। तो अभी ये क्यों होता है? हम सब कमज़ोर है और सबके रेजोल्यूशन टूटते हैं, पर क्या है, वो टूटने वाले होगा, पर उसको वापस हमें उठना है, वापस रिज्यूम करना है। और उसके लिए क्या, हमें सिर्फ जोश के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें विजन चाहिए। डिटर्मिनेशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्या होगा, डिटर्मिनेशन एक दिन होता है, नहीं होता है। पर क्या है कि ठीक है, मैं अभी इस घर में हूँ, उस घर में जाना है मुझे, अरे पर इसके लिए इतना झंझट करना पड़ेगा, ये पैसा लेना पड़ेगा, ये ऑफिस में जाना है, ये परमिशन लेना है, ये करना है, कौन करेगा, इतना छोड़ दो। पर अगर हमने जो विजन लिखा हुआ है, यहाँ पे रहने में ये समस्या है, वहाँ पे जाने में वो अच्छा है, तो वो विजन से जो हमारा मोटिवेशन वो बरकरार रहेगा। तो अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन की दो चीज़ें रखती है, विजन और डिटर्मिनेशन, क्या है कि कभी कभी हमारा विजन, कई बार भगवान बोलते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशय। तो जो हमारा बुद्धि से हमारा विजन आता है और मन अगर स्थिर होता है तो उससे डिटर्मिनेशन आता है। तो आइडियल है कि दोनों रहे हमारे साथ में, पर अगर एक भी नहीं है तो अगर इस क्लास से आप सब कुछ भूल जाओगे, तो ये एक डायग्राम याद रखिए आप कि एक है हमारे पास विजन, वो यस और नो, अगर आपको चेंज करना है विजन है या नहीं है, और फिर उसके बाद में डिटर्मिनेशन है या नहीं है। डिटर्मिनेशन मतलब ये करने ही वाला हूँ मैं, मुझे अच्छा लगे ना लगे, परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, मैं करने ही वाला हूँ। तो अभी ये 4 क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट सबसे अच्छा है? 4th। बात सही है कि अगर विजन भी है और डिटर्मिनेशन भी है, तो अभी इन दोनों में से कौन सा हमारा ज़्यादा कंट्रोल में है, विजन है या डिटर्मिनेशन है? हाँ, इन दोनों आपको समझ, विजन मतलब क्या है, एक स्पष्ट दृष्टि है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। विजन हमारे कंट्रोल में है, डिटर्मिनेशन मैं ये ही करने वाला हूँ, वो नहीं करने वाला हूँ। विजन और डिटर्मिनेशन में कौन सा हमारे ज़्यादा कंट्रोल में है? सॉरी, विजन कितना बोल, हाउ मेनी से विजन? ओके ठीक है, हाउ मेनी से डिटर्मिनेशन? हाउ मेनी से कुछ भी नहीं है कंट्रोल में? ओके तो अभी देखिए किस तरह से है ये, एक हद हम कहते कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सत्य नहीं है। जो अभी विजन कहाँ से आता है, हमारे बुद्धि से आता है, और जो डिटर्मिनेशन होता है एक तरह से हमारे मन में एसोसिएट होता है, मन फिक्स्ड है कि नहीं। तो अभी क्या है कि हमारा जो मन है बहुत चंचल है, मन को हम इतना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, पर हमारे बुद्धि को क्या कर सकते हैं, हम उसको सुदृढ़ बना के रख सकते हैं। तो अगर बुद्धि को सुदृढ़ बना के रखेंगे तो मन बराबर सही मार्ग पे हम ला सकते हैं। मन चले भी जाएगा तो उसको वापस ला सकते हैं। तो इसीलिए अभी अगर हमारे इसको बढ़ाना, विजन को बढ़ाना है, तो इसको शास्त्र का अध्ययन करना है, स्वाध्याय।
अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों से पढ़ने से समझेगा कि हम सब की कितनी क्षमता है। जो महान भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, अभी भगवान चाहते हैं कि हम सब भी बहुत कुछ करें हमारे जीवन में, हम भी शुद्ध बने, हम भी समृद्ध, हम भी भगवान की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान करें। तो स्वाध्याय से क्या होगा, हमारा जो विजन और क्लियर हो जाएगा। और जो हमारी साधना है, साधना से हमारा मन फोकस हो जाएगा, उससे हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। तो अभी साधना में कितना मन लगेगा हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर जिस हद तक हम प्रयास करेंगे उस हद तक, अगर हम 4 में नहीं रहेंगे तो बेस्ट 4 है, वर्स्ट कौन सा है इसमें, सबसे खराब कौन सा है, 2 है। हाँ, विजन भी नहीं है, डिटर्मिनेशन भी नहीं है, तो क्या होगा, ओनली इल्यूजन हो जाएगा वो, तो पूरा मोह में चले जाएंगे, माया में चले जाएंगे। तो इस दिशा में जाने जाते हैं, पूरा यू टर्न करके जितना आगे गए थे उतना ही और पीछे चले जाएंगे। पर अगर ये नहीं है तो अभी 1 और 3 में कौन सा बेहतर है, एक 1 ये क्या है, थोड़ा इट्स मोर कंट्रोलेबल फॉर अस, एक तरह से हमारे बुद्धि को हम और नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब कैसे है कि अगर मैंने लिखा है ये करने से ऐसे होगा, मैं रोज़ अगर 15 मिनट भी भगवगीता पढ़ूंगा तो क्या है, 6 महीने में पूरी भगवगीता पढ़ के हो जाएगी। मैं 15 मिनट अगर ये प्रैक्टिस करूंगा, ये नई भाषा प्रैक्टिस करूंगा, ये नई स्किल प्रैक्टिस करूंगा, मैं एक मृदंग प्रैक्टिस करूंगा, तो 3 महीने में 6 महीने में कुछ सीख सकता हूँ ये। तो इस तरह से हम जो विजन बना के रख सकते हैं वो क्या है, वो हम पहले एडवांस में करके रख सकते हैं। पर जो डिटर्मिनेशन है वो उसको क्या है, तभी कभी उस समय में कभी हमको लगेगा करना है, नहीं करना है, तो ये जो है लेस कंट्रोलेबल है हमारे लिए। पर जितना हमारा मन शुद्ध हो जाएगा उतना जो डिटर्मिनेशन भी और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइडियल क्या है कि जहाँ भी है वहाँ से हम 4th क्वाड्रेंट में आ जाए, पर अगर 4th में नहीं है तो कम से हम 3rd में तो रहे। कुछ भी हो जाए हमको ये 2nd क्वाड्रेंट में नहीं, 4th में नहीं है तो 1st में रहेगी, हमको जो 2nd क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। तो अगर विजन और डिटर्मिनेशन दोनों अगर साथ में रखेंगे तो हम ज़रूर खुद का जो नया साल है उसमें वी कैन एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। भगवान की कृपा, भगवान की एम्पावरमेंट, भगवान की शक्ति, उससे जो परिवर्तन है वो हम सब अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठेर पुतली जदा नचाओ से मते। जैसे है प्रभु आप एक पुतली को नचाते हो, वैसे मुझे नचाओ। मेक मी डांस ओ लॉर्ड आई जस्ट अवेट योर ग्लांस। मैं केवल आपकी दृष्टि का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो जो भाव है, प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण आप मुझे नचाओ, और क्या हुआ, ऐसे भगवान ने नचाया कि आखिरी 10 सालों में 108 मंदिर बन गए, 70 से ज़्यादा अधिक किताबें लिखी गई, 14 बार प्रभुपाद जी ने विश्व का भ्रमण किया, हज़ारों लाखों की मात्रा में लोगों को प्रेरणा दिया। तो ये सब कैसे हो गया, ये सारा संभव हुआ क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शरण में थे। पर शरणागति मतलब पैसिविटी नहीं थी। अभी नचाओ मतलब आप जहाँ नचाना चाहते मैं वहाँ पे नाचूंगा। प्रभुपाद जी अपना प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी का विजन था कि मंदिर है, भक्त है। डिटर्मिनेशन क्या था, एक व्यक्ति भी मुझसे मिलने आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, मैं उसको समझाऊँगा, मैं उसके साथ उसको परसुएड करूँगा। और कुछ लोग सुने, कुछ लोग नहीं सुने। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इतना सुन लिया कि वो उनके शरणागत शिष्य बन गए और सारे विश्व भर में प्रचार करने लगे। हमें शायद इतना बड़ा टास्क नहीं है हमारे सामने, पर जो भी हमें करना है उसमें भगवान, हम प्रयास करेंगे, भगवान भी जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, व्यत्यय है, उसको निकालने में मदद करेंगे। इस तरह से हर एक व्यक्ति जो है हमारे जीवन में एक ब्राइट फ्यूचर जो है हम ला सकते हैं। तो हमारा टॉपिक था आज न्यू यू फॉर द न्यू ईयर, कि अगर हम हमारे जीवन में नए साल में हम खुद नए कैसे बन सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के उदाहरण से हमने देखा, 3 पॉइंट देखे आज। क्या एक्रोनिम था, एक क्या था, एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमें अगर हमारे जीवन में कुछ नया होना है तो हमें खुद का जो एटीट्यूड है, खुद का जो व्यवहार है,
खुद का जो देखने का पहलू है बदलना है, कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। तो जब तक हम ये पॉजिटिव नहीं देखने वाले हैं तो हमारे जीवन में कल्याण नहीं होने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा, उनको कुछ एक तरह से देखेंगे तो उनको फैसिलिटी जो थी ज़ीरो थी, फिर भी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या मोरो कृपा को ले कृष्ण, क्या कृपा क्या है, कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो है मुझे सेवा करने की। तो जो पॉजिटिव है हमारे जीवन में, कई बार हमको लगेगा कि लाइफ अनफेयर है, वो सत्य है, पर क्या है, लाइफ जो है फेयरली अनफेयर है। सबके जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। दूसरा क्या था फिर, कॉन्फिडेंस को, मतलब क्या अभी मेरे जीवन में कुछ अच्छा है और भविष्य में भी मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो जब हम कॉन्फिडेंस कहते हैं कि क्या है, कि जब हमारा विजन एक तरह से, जब हमारा सेल्फ सेंटर्ड विजन होता है, सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या, अरे मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितना बुरा हूँ। हमारी दृष्टि ऐसे केवल सेल्फ सेंटर्ड होती है तो हम दो दिशा में जाते हैं। अगर हमको लगता है मैं अच्छा हूँ तो ईगो होता है, मैं बुरा हूँ, मुझे बहुत कुछ अच्छा है तो अहंकार हो जाता है, अरे मेरे जीवन में ये गलत है वो गलत है, मैं ऐसा हूँ तो इनसिक्योरिटी हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, ह्यूमिलिटी आता है। और ह्यूमिलिटी क्या है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो भगवान करेंगे। ह्यूमिलिटी प्लस कॉन्फिडेंस। तो हमें क्या है, हम्बल कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरा माय पार्ट मैं करूँगा और गॉड विल डू गॉड्स पार्ट। मैं एक टीम में हूँ, मुझे जो नहीं कर सकता वो भगवान करेंगे। ये दूसरा। तीसरा क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि न केवल मेरे जीवन में अच्छा हो है, जीवन में अच्छा होगा, पर मैं भी कुछ अच्छा करूँगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए उसे कैसे करेंगे हम कई बार बोलते हैं कि मैं ये रेजोल्यूशन बनाऊंगा वो रेजोल्यूशन बनूंगा, पर उसके लिए क्या है, एक है विजन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर में रहने जाना है तो क्या है, इस घर से दूसरे घर जाना है, इस शहर से दूसरे शहर जाना है, तो क्या होगा, ये कितना खराब है, ये या तो अनबियरेबल होना चाहिए या दूसरा इररेजिस्टिबल होना चाहिए। ये इतना अच्छा है कि उसको मैं ना नहीं किसी बोल सकता, कि क्या है, अगर दोनों होगा तो ये बेस्ट है। तो अब ये दोनों को देखना जो है, कैसे ये अनबियरेबल है, कैसे वो इररेजिस्टिबल है, ये विजन की बात है। फिर उसके बाद में जो हम जर्नी करने वाले हैं, वो जर्नी जो है वो डिटर्मिनेशन है। अगर दृष्टि ही नहीं होगी तो फिर जो है डिटर्मिनेशन रहना बड़ा मुश्किल है। तो हमने देखा कैसे चेंज के लिए दोनों हैं, बेस्ट है कि विजन भी हो और डिटर्मिनेशन भी हो। पर अगर दोनों हैं तो बेस्ट है। विजन कहाँ से आता है, स्वाध्याय से आता है। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो भगवान की हमारे लिए क्या योजना है, भगवान की क्या क्षमता है, महान भक्तों की कहानी सुनते हैं, उससे हमारा विजन बढ़ जाता है। और हमें साधना से जो हमारा मन जो है वो और शांत होता है, स्टेबल होता है, उससे डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है। तो इससे जहाँ से भी है हम प्रयास कर सकते हैं कि ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाए, और उससे हमारा जीवन न केवल हमारा जीवन बदल जाएगा पर हम बदल जाएंगे। इस तरह से जो भगवान का हमने पोटेंशियल दिया है, भगवान ने हमारी जो डेस्टिनी बनाई है हमारे लिए, उसको हम पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, इस देश चैतन्य चरण प्रभु की जय। हरे कृष्णा
जय श्री प्रभुपाद की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को। आप सब लोग आपके कीमती समय निकाल के आया है इस 31st की जो न्यू ईयर सेलिब्रेट इस प्रोग्राम में आप लोग आया है स्पेशल यूथ फेस्टिवल उपासना यूथ फेस्टिवल में। तो आप सभी भक्तों को एक बार स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्रोच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग देखा है प्रभु जी हमारे पास किस प्रकार से उनकी अमृतमय जो कृष्ण कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर शिक्षा हमको प्रदान किया है। तो प्रभु जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं और प्रभु जी आया है यूएस, वहां से हमारे ऊपर कृपा बरसाने के लिए प्रभु जी आया है। तो प्रभु जी को एक बार आभार व्यक्त करते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्रोच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों को मैं एक स्पेशल ऑफर या स्पेशल सरप्राइज भी देना चाहता हूँ। आप लोग लेना चाहते हैं? और जोर से बोलिए। बोलिए इसने चैतन्य चरण प्रभु की। हमारे इस साल में इतना अच्छा नसीब है हमारे, तो प्रभु जी हमारे यहाँ पे फिर से फरवरी महीने की 15 तारीख को फिर हम लोग एक स्पेशल यूथ फेस्टिवल करेंगे। हरि बोल।